आज के दुनिया में जिधर भी देखो, जिसको भी देखो, सभी दुखी है। जो अमीर है वो भी दुखी है और जो गरीब है वो भी दुखी है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंकिंग पॉइंट में। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल आता है। उस जंगल में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चलो यहाँ पे थोड़ा आराम कर लिया जाए। सभी शिष्य और भगवान गौतम बुद्ध एक जगह विराजमान हुए। उसी समय उनके एक शिष्य ने कहा, भगवान, मैं भिक्षु बनने से पहले अपने जीवन में बहुत दुखी रहता था। मैं बहुत टेंशन में रहता था। मेरे सांसारिक जीवन में बहुत टेंशन था और इसीलिए मैं भिक्षु बना। लेकिन आज तक मैंने एक चीज नहीं समझ पाया कि ये दुख है क्या। अगर आप इसमें कुछ प्रकाश डालें, अगर हमें समझाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो भगवान गौतम बुद्ध ने एक कहानी सुना। उन्होंने कहा कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, किसी नगर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, एक बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे और वो अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में अलग अलग जगह में, अलग अलग शहरों में जाया करते थे, अलग अलग नगरों में जाया करते थे। एक बार वो अपने बिजनेस के काम से किसी दूसरे नगर गए और वहाँ पूरे दिन का काम निपटाने के बाद उन्होंने शाम को वहाँ के मार्केट में, वहाँ के जो बाजार होता है वहाँ पे घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। तो उसी दौरान उन्हें एक बेसकीमती, बहुत कीमती एक सजावट का सामान दिखा जो उन्हें बहुत पसंद आया और वो बहुत कीमती था। तो उन्हें लगा कि ये मैं अपने घर के लिए ले जा सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है और मतलब बहुत ही सजावट की बहुत अच्छा चीज़ है, मेरे घर का शोभा बढ़ाएगी। तो उन्होंने वो सामान खरीद लिया और अपने घर की तरफ चल पड़े। अपने घर पहुँच गए। उनके घर में एक बहुत पुराना नौकर था जो बहुत वफादार था, बहुत सालों से उनके वहाँ पे काम कर रहे थे और पूरे परिवार का देखभाल करता था। उन्होंने अपने नौकर से कहा, देखो ये सामान बहुत कीमती है, बहुत महंगा है, इसका अच्छे से ध्यान रखना, कहीं इसको गिरा मत देना, कहीं टूट ना जाए, इसका ध्यान रखो। ये कहकर वो चले गए। जो नौकर था वो हमेशा की तरह फिर से घर की साफ सफाई में लग गया। साफ सफाई करते करते गलती से, भूल से उनका हाथ, उस नौकर का हाथ उस बहुत महंगे सामान से लग गया और वो सामान टूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। दोस्तों, बहुत जोर से आवाज आई। वो आवाज सुन के वो जो सेठ थे, वो जो बिजनेसमैन थे, वो दौड़ के रूम की तरफ आया। तो आके देखता है कि वो जो बेसकीमती सामान वो लाया था वो टूट गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसे ऐसा लगा कि मानो उस नौकर को भगा दे, बहुत भला बुरा कहे, बहुत कुछ कहे, क्योंकि इतना शौक से वो सामान को लाया था। लेकिन वो कुछ सोचता है कि नहीं यार, ये बहुत सालों से हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, बहुत वफादार है, इतने साल से हमारा सेवा किया है, तो एक छोटी सी भूल के लिए इसे डांटना सही नहीं होगा। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। ऐसे करते करते शाम होता है। वे रात का खाना खाते हैं। उनका मन नहीं लग रहा था खाना खाने में। बेमन से उन्होंने खाना खाया क्योंकि उनका मन उसी बेसकीमती चीज पर लगा हुआ था। वही सोच रहे थे कि मैं इतने शौक से लाया, इतने मन से लाया, बट वो टूट गया। जैसे भी वो खाना खाए फिर वो सोने चले गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वही बातें उनके दिमाग में, वही सामान उनके दिमाग में घूम रहा था। तो वो सोचे चलो थोड़ा टहल लिया जाए, नींद तो नहीं आ रही। तो वो जब अपने रूम से बाहर निकले तो जहाँ पे उनका नौकर सोता था, जब वो वहाँ से गुजरे तो देखी कि उनका नौकर तो मस्त खर्राटे मार के आराम से चैन से सो रहा है। तो उन्हें और गुस्सा आया। उन्हें लगा कि मैं इतने शौक से वो सामान लाया और वो टूट गया और मुझे नींद नहीं आ रही है और जिसने तोड़ा वो बेस आराम से मस्त एकदम खर्राटे मार के सो रहा है। तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया। जो भी है वो चले गए। अगले दिन सुबह वो अपने उसी नौकर को बुलाते हैं और कहते हैं, देखो तुमने जो कल वो सामान तोड़ा था, तुम्हें पता है मैंने वो किसके लिए लाया था? तो नौकर बोलता है, नहीं मालिक, किसके लिए लाए थे? तो वो कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए लाया था। तुम इतने सालों से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम इतने वफादारी से हमारे सेवा किया है और तुम बहुत अच्छे से काम करते हो और मैंने आज तक तुम्हें कभी कुछ दिया नहीं था, इसलिए मैं सोचा तुम्हारे लिए ये सामान ले लिया जाए। बट मैं तुम्हें ये तुम्हारे जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन उसके पहले, मेरे कुछ कहने से पहले ही, सरप्राइज देने से पहले ही तुम तो इसे तोड़ दिए। ये कहकर सेठ जी वहां से चले गए। अब जो है नौकर का दिमाग हो गया खराब। वो एकदम टेंशन में आ गया कि साहब मेरे लिए, मालिक मेरे लिए इतने अच्छे से, इतने प्यार से इतना महंगा सामान लाए थे, मेरे लिए लाए थे और मैंने इसे तोड़ दिया। उसका किसी काम में मन ना लगे। जैसे तैसे शाम होता है। रात में सोने जाता है लेकिन वो सो ही नहीं पाते। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चले जा रहा है कि मालिक ने मेरे लिए इतना महंगा सामान लाया, इतना महंगा गिफ्ट लाया, लेकिन मैंने उसे तोड़ दिया, मेरे हाथों से वो टूट गया। और वही मालिक जो है मस्त खर्राटे मार के आज उस रात को सो रहे थे।
लेकिन उनका जो नौकर है वो सो नहीं पा रहे थे। दोस्तों, अब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, तो ये कहानी सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है आप लोगों को कि दुख क्या है? किसी शिष्य ने कहा, भगवान दुख विचार है। तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, दुख विचार है। वो विचार जिससे हम खुद को जोड़ लेते हैं वो दुख है। अगर हम उसे अपने आप को जोड़ना छोड़ दें तो हमें दुख नहीं होगा। दोस्तों, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब टेम्पोरेरी है, सब कुछ टेम्पोरेरी है। सब चीज एक दिन आएगा तो एक दिन जाना भी है, लेकिन हमें अपने आप को उतना अटैच नहीं करना है किसी भी चीज से कि हम उसके चले जाने से या उसके खो जाने से हम दुखी हो जाए। एक्चुअली आप नोटिस करेंगे तो अगर आप किसी विचार से, किसी चीज से अपने आप को थोड़ा सा अलग कर ले तो उस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दुख नहीं होगा। दुख वही है जिससे हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, किसी भी विचार से अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो वो हमें, अगर हम ऐसा करते रहे तो हम सारी जिंदगी दुखी रहेंगे। हम कभी भी सुख भोग ही नहीं कर सकते, हम कभी भी, हमारा मन सुखी हो ही नहीं सकता। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं कि जब भी आप किसी भी चीज से अपने आप को एकदम बहुत ज्यादा जोड़ लेते हो, अनावश्यक जोड़ लेते हो, तो हम जब ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हर चीज टेम्पररी है, हर फीलिंग्स टेम्पररी है, सब कुछ एक दिन चले ही जाना है, तो हमें दुख होता है। अगर हम इस चीज को समझ जाए तो हमें दुख तो होगा, लेकिन हम उस दुख को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें दुख नहीं होगा, बट जब हमारे दिमाग में हम जिस चीज को समझ जाएंगे कि ये हर चीज टेम्पररी है, तो जो दुख आएगा भी ना, वो बहुत जल्दी बीत जाएगा। हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम बहुत अच्छे से बैलेंस तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से, इस कहानी से आपको ये समझ में आया होगा कि दुख क्या है। इसलिए दोस्तों, हर पल को एंजॉय करिए, हर पल में खुश रहिए, और जो भी जैसा भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति बीत जाता है। इस दुनिया में हर चीज साइक्लिक प्रोसेस में होता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, हर चीजें आना ही है, क्योंकि ये सृष्टि ही ऐसे बनी है, ये सृजन ही ऐसे होता है कि यहाँ पे हर चीज के बाद साइक्लिक प्रोसेस में ही सब कुछ होता है। हर पल खुश रहिए, हर पल आनंद से रहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।